दोस्तों जैसे ही भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट की कि भारत के अंदर जो भी कंपनीज लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट से इंपोर्ट कराएंगी उनको अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। और भारत की इस अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने भारत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपने अंदर जगह नहीं दे रहा। लेकिन भारत सरकार का इस नए डिसीजन के पीछे मकसद यही था कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। इसके अलावा भारत के अंदर किस लेवल पर ये चीजें इंपोर्ट कराई जा रही हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। और इस तरीके के तमाम सवालों की वजह से भारत सरकार ने अपने इस फैसले को अभी 1 साल और आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 1 नवंबर 2024 से भारत में इस लाइसेंस रूल को अप्लाई किए जाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। लेकिन अब लगभग वो सभी कंपनीज इस बात से इंश्योर हो चुकी हैं कि अब भारत के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट्स इंपोर्ट नहीं कराए जाएंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग बड़े स्केल पर करनी होगी। और भारत के इस एक फैसले के बाद तमाम अमेरिकन कंपनियों के साथ साथ कई चाइनीज कंपनियां भी लपेटे में आ चुकी हैं और कंपनियां इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो मल्टीपल इंडियन प्लेयर्स के साथ में पार्टनरशिप कर रही हैं ताकि भारत में डोमेस्टिकली वो अपने इन सभी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और असेंबल करना शुरू कर सके। क्योंकि जैसे ही भारत के अंदर लाइसेंस रूल अप्लाई होगा, इसके रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे और कंपनियों को भारत में इंपोर्ट कराने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होने वाली हैं। और इसी डर के चलते आज एक और बड़ी चाइनीज कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर अपने लैपटॉप प्रोडक्शन को शुरू करेंगे और बड़े स्तर पर ये अगले साल से ही अपना प्रोडक्शन चालू करने पर विचार कर रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चाइनीज कंपनी इनफिनिक्स के बारे में। वैसे तो ये कंपनी भारत के अंदर ज्यादातर स्मार्टफोन्स बेचती है, इसके अलावा ये लैपटॉप इंडस्ट्री में साल 2021 में भारतीय बाजार में उतर चुके थे। ज्यादातर इनके लैपटॉप्स ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर बेचे जाते हैं और फ्लिपकार्ट पर इनकी सेल करीब 7 to 8% है। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये कंपनी अपने सारे लैपटॉप्स इंपोर्ट कराकर भारतीय मार्केट में बेच रही है। और ये सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है, दुनिया भर की तमाम कंपनियां भारत में ऐसे काम कर रही हैं। लेकिन भारत का लाइसेंस रूल अब इन कंपनियों की मनमानी देश के अंदर नहीं चलने देगा। वैसे तो 1 नवंबर 2024 से इस नए रूल को लाने की बात कही गई है, जहां पर लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर डिवाइसेस ये सभी चीजों के इंपोर्ट्स पर रोक लगाई जाएगी। इन सभी चीजों के इंपोर्ट कराने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। और इसी डर के चलते चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी इनफिनिक्स ने डिसाइड किया है कि अब वो भारत के अंदर जो भी लैपटॉप्स बेचने वाले हैं उनकी असेंबलिंग भारत के अंदर की जाएगी। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनके लैपटॉप्स को असेंबल करने के लिए जो सेमी असेंबल्ड पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट कराए जाएंगे और एक भारतीय कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की जाएगी, तब भारतीय मार्केट में इनके लैपटॉप्स बेचे जाएंगे। फिलहाल भारत सरकार का ये फैसला बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है और इस एक फैसले के बाद भारत में करीब 110 अलग अलग कंपनियों के आवेदन आए हैं जो भारत के अंदर लैपटॉप्स की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। इसमें भी कुछ बड़े प्लेयर्स का नाम शामिल है जैसे कि एप्पल, डेल, एचपी, लेनोवो, आईबीएम, एसोस, सैमसंग, शाओमी, सिस्को कॉमर्स इंडिया जैसे बड़े प्लेयर्स। और हम करेंटली भारत के इस मार्केट साइज की बात करें तो अभी भारत की लैपटॉप और टैबलेट इंडस्ट्री सिर्फ $6 बिलियन की है, लेकिन हर साल ये करीब 5.7% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि करीब $20 बिलियन की इंडस्ट्री 2027 और 28 तक पहुंच जाएगी। वहीं साल 2023 के डेटा के मुताबिक भारत के अंदर सिर्फ 30% ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनकी असेंबलिंग भारत के अंदर की गई है। इसके अलावा 70% जो लैपटॉप्स हैं वो डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट कराए गए हैं। लेकिन भारत में शुरू होने वाले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का हमें यह फायदा मिलेगा, जहां साल 2021 के डेटा के मुताबिक ग्लोबल लैपटॉप मार्केट $158.5 बिलियन का था और 2030 तक ये बढ़ते बढ़ते करीब $250 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अगर हम डोमेस्टिकली इन चीजों को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर या फिर असेंबल भी करेंगे तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के नए रास्ते खुल जाएंगे। ऑलरेडी आईटी सर्विसेज में भारत किंग है और अब जरूरत है कि अब भारत को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी किंग बनाने की तैयारी के प्रयास शुरू किए जाएं। फिलहाल भारत सरकार का यह फैसला बहुत इंपैक्टफुल रहा है। अलग अलग कंपनीज भारत के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो असेंबलिंग के ऊपर फोकस करना शुरू कर चुकी हैं। आपके हिसाब से भारत सरकार का यह फैसला सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय यस और नो में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।